कोरोना वैक्सीन्स के हवाले से एक बहुत कॉमन सवाल ये किया जाता है कि ये वैक्सीन्स जाकर इंसानी जिस्म के अंदर डीएनए को या जीनियात को तब्दील कर देती हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में या आने वाली नस्लों में उस इंसान के अंदर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोरोना की जो दो किस्म की वैक्सीन्स हैं, एक में तो हम किल्ड जरासीम को डालते हैं, वायरस को दवाइयों के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ ट्रीट करने के बाद इस काबिल वो नहीं होती कि जब उसे इंजेक्ट किया जाए तो वो बीमारी काज करे, लेकिन जिस्म उसको एज अ वायरस ही कबूल करता है और उसके ख़िलाफ़ अपने क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को एक्टिवेट करता है, जिसके नतीजे में क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम बेहतर हो जाता है। अब थोड़े अरसे के बाद उस जिस्म के अंदर जब सही एक्चुअल ज़िंदा वायरस आता है, वो वायरस जो बीमारी काज करने की सलाहियत रखता है, तो जिस्म उसको रिकग्नाइज़ करने के बाद जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको बहुत तेज़ी के साथ, जो पहले से ही सेंसिटिव हो चुका था, उसे एक्टिव करता है और वो वायरस बीमारी काज नहीं कर सकती या कम अज़ कम उसको शदीद नोयत की बीमारी में कन्वर्ट होने का मौका नहीं मिलता, उससे पहले ही उसे न्यूट्रल कर देता है जिस्म का निज़ाम मुदाफ़ियत। और दूसरी जो वैक्सीन्स की टाइप है मैसेंजर आरएनए की, उसमें जो आरएनए इस्तेमाल होता है वो सिर्फ कैरियर है, उसके ज़रिए हम वायरस की कोडिंग भेजते हैं, वायरस का मैसेज भेजते हैं। उस मैसेज को जिस्म उसी तरह लेता है जिस तरह पहले वाली वायरस की टाइप में किल्ड वायरस को लिया था, और उसके मुताबिक फ़ौरी तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़त को बनाना शुरू कर देता है। आरएनए वहाँ सिर्फ मैसेंजर के तौर पर है, और वो जिस्म के अंदर जाने के बाद हमारे सेल के अंदर उस लेवल तक दाखिल ही नहीं हो सकता कि उस सेल के अंदर कोई तब्दीली कर सके। वो बाहर से सिग्नल देने के बाद ख़त्म हो जाता है, और वो अंदर जाकर जिस्म के अंदर कोई बाकायदा ऐसी तब्दीली जो ख़तरनाक हो काज करने की उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं होती। इसलिए कोई भी वैक्सीन सिवाय क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करने के और जिस्म को आने वाले वायरस के या बैक्टीरिया के हमले से बचाने के और कोई काम नहीं करती, और इसी वजह से ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।